बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर ड्यूरिंग द PSL हम इस महफिल को सजाते हैं रोज़ाना रात 11:08 पर आपके लिए, और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। आज अब से थोड़ी देर पहले मैच खेला गया जिसमें बड़ा ज़बरदस्त एक फुल ऑफ स्कोर मैच खेला गया, फुल ऑफ रन्स मैच खेला गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मुल्तान सुल्तान के खिलाफ इस मैच में मद्दे मुकाबिल थी और रिकॉर्ड साज ये स्कोर इस मैच में देखने को मिला, क्योंकि इस मैच में जहां एक तरफ पहले बैटिंग करते हुए 262 रन स्कोर किए मुल्तान सुल्तान ने, वहां पे फिर 253 रन बनाने में कोयटा ग्लैडिएटर्स कामयाब हो गई। लेकिन सिर्फ 9 रन, जब मंजिल 2-4 हाथ दूर रह गई थी तो सिर्फ 9 रन से जो है वो शिकस्त मुकद्दर बन गई कोयटा ग्लैडिएटर्स का। और कोयटा ग्लैडिएटर्स जिसको इस मैच में एक बड़े मार्जिन से फतह हासिल करनी थी, इस मैच में शिकस्त खाने के बाद अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। कराची किंग के हालात भी जो है वो ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं है, कराची किंग के लिए भी मुश्किलात हो चुकी हैं इस टूर्नामेंट में। लेकिन आज जिस अंदाज से मुल्तान सुल्तान ने इस मैच को खेला है उसने सबके दिल जीत लिए। लेकिन मुल्तान सुल्तान ने आज उस्मान खान को खिलाया कि जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त और बरख रफ्तार इनिंग खेली, और ये वही खिलाड़ी हैं कि जो इससे पहले माजी में कोयटा ग्लैडिएटर से खेलते रहे, इनकी सलाहियतों पर एतमाद का इजहार नहीं किया गया। इसी तरह साइम अय्यूब पहले कोयटा ग्लैडिएटर से खेले, इससे पहले आजम खान कोयटा ग्लैडिएटर से खेले, तो अपने ही चिरागों से जो है वो घर के जो कहते हैं ना कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो अपने ही चिरागों से कोयटा ग्लैडिएटर जो है इस टूर्नामेंट में वो हमें जलती बुझती नजर आ रही है। आज के मैच को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ क्रिकेट से जुड़ी दो ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं। पहली शख्सियत क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा नाम, मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से काम करते रहे, लेकिन सबसे बड़ी जो उनकी खूबी है और सबसे बड़ी जो उनकी खासियत है वो ये है कि ग्रास रूट क्रिकेट पे काम करते हैं, और इन दिनों भी जो है वो एक इंटर डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रन कर रहे हैं। और साथ साथ उस डिपार्टमेंट के टूर्नामेंट की खास बात यह है कि उनकी कोशिश ये होती है कि इससे खिलाड़ियों को रोज़गार मिल सके, और इनकी कोशिशों से, इनकी काविशों से कई क्लब क्रिकेटर्स जो हैं वो इस वक्त बरसरे रोज़गार हैं। मेरे शो में हमेशा आप इनको देखते होंगे, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, और सिंध की टीम के साथ बतौर मैनेजर भी वाबस्ता रहे। स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने स्टेट बैंक का ग्राउंड भी बनाया अपनी ज़ाती कोशिशों और काविशों से। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीरुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम अली भाई, आपकी खूबसूरत बातों का बहुत शुक्रिया। सर आप डिज़र्व भी करते हैं क्योंकि हमारे शो में जो भी आता है वो आता ही वो है कि जिसने क्रिकेट में अपनी अपनी तय अपनी अपनी सतह पर काम किया। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, इनका तारुफ आप हुआ करे कोई, जब बोलते हैं तो ज़बरदस्त बोलते हैं, लोग इनसे इख्तिलाफ भी करते हैं, लोग इनसे प्यार भी करते हैं, लेकिन बहरहाल इनकी बातों में जो सच्चाई है वो अब सबकी ज़बानों पर आती जा रही है। और जो ये बात करते थे, अब ऐसा लगता है कि जो अफगानिस्तान की सीरीज़ होगी उसका हमें अमली मुजाहरा भी नज़र आएगा। हमारे बहुत ही अपने कमर ज़ैफ़ी साहब मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच आपके इतने खुलासे को कम करने का मतलब। तो बहरहाल ज़बरदस्त PSL के मैचेस जा रहे हैं, मगर फोकस अब पाकिस्तान का स्क्वाड है जो अफगानिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा, उस पर ज़्यादा बात की जाएगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। उस पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले ज़रा एक नज़र डालते हैं मैच समरी पर और फिर बात करते हैं इस मैच के हवाले से कि जहाँ पे ज़बरदस्त रन स्कोर किए गए कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान की टीमों के दरमियान ये मैच है कि जहाँ पर मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग की और 262 रन स्कोर किए, और इस तरह से अब जो है वो 3 विकेटों के नुकसान पर उस्मान खान ने 120 रन की इनिंग खेली। इसके अलावा 55 रन जो है वो मोहम्मद रिजवान बनाने में कामयाब रहे। टिम डेविड ने 43 रन की इनिंग खेली। कैस अहमद ने इनफैक्ट 2 विकेटें हासिल की, और जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स उमैर बिन यूसुफ के 67 और 53 इफ्तिखार अहमद की बदौलत 8 विकेटों के नुकसान पर 253 रन बनाने में कामयाब हुई, और 9 रन से यहाँ पर मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की। ज़हीरुल हसन साहब से गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। ज़हीर भाई, आपने भी ग्राउंड बनाया है, आपने भी पिच बनाई है, इस पर यकीनी तौर पे बड़ा काम होता है पिच का। T20 क्रिकेट में रन्स लोग देखना चाहते हैं, लेकिन इतने रन्स देखना चाहते हैं क्योंकि इससे फिर बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं होता। अली भाई देखें, पहली बात तो यह है कि T20 एक फ़नी गेम है, आपको पता है। T20 के अंदर जो है जब तक रन्स अगर ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। ये तो बहुत अच्छी बात है कि 240 के बाद 240 रन हो रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ तो ये तो समझ लें कि टूर्नामेंट की कामयाबी की अक्कासी कर रही है कि टूर्नामेंट के अंदर इतनी खूबसूरती से खेला जा रहा है कि 240 वाले को भी ये नहीं पता है कि हम मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। और ठीक है, बॉलर्स देखें
जो T20 गेम है वो बॉलर्स का गेम नहीं है, वो है ही बैट्समैनों का गेम, और लोग चौके छक्के देखने के लिए आ रहे हैं। और आप देखें स्टेडियम की पिंडी स्टेडियम पूरा भरा हुआ है, और कज़ाफी स्टेडियम भी जो है उनके मैचेस भी जो है भरे हुए जा रहे हैं। तो ये टूर्नामेंट की कामयाबी की अलामत है। मैं समझ रहा हूँ कि पिच बहुत अच्छी बन रही है, और क्रिकेटर को इसके लिए स्पेशली कोई अवार्ड देना चाहिए, सरफराज को अवार्ड देना चाहिए जो भी पिच बना रहे हैं। सरफराज है चीफ क्रिकेटर। आपको लगता है कि आप मुतमईन हैं कि इतने रन बन रहे हैं? क्योंकि मैं इनसे इख्तिलाफ इसलिए करूंगा क्योंकि हमारी जो ये लीग है इसको कहा जाता है दुनिया की मुश्किल तरीन लीग है। ठीक है, IPL में बहुत पैसा, IPL में बहुत ग्लैमर है, हम सब एक्सेप्ट करते हैं कि IPL जो है वो दुनिया की नंबर 1 लीग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सच को मानना चाहिए तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद, तमाम तर चीज़ों के बावजूद। लेकिन जो हमारी बॉलिंग का म्यार है वो IPL से बेहतर है। आपको लगता है दानिस्ता तौर पर ऐसी पिचेस बनाई जा रही हैं कि जहाँ पे बॉलर्स के लिए कुछ भी ना हो? नहीं अली, अगर ज़हीर भाई की बात को देखा जाए, इनसे मैं इख्तिलाफ़ नहीं करूँगा। ठीक है, पाकिस्तान की जो लीग है वो बॉलिंग की वजह से पहचानी गई कि भाई बॉलर्स लीग है, भाई बॉलर फ्रेंडली विकेट्स होती हैं यहाँ पे। उसके बावजूद बाबर आजम आपके पास निकला, उसकी वजह फिर वही अब सुन तो ले, मैं आपको आ ही नहीं रहा, आज बाबर आजम की तरफ नहीं आ रहे थे, मगर पहले ही लम्हे में गेंद बाबर आजम के पास आ जाती है। आपकी बॉलिंग फ्रेंडली पिचेज हैं, उसके बावजूद भी अगर नंबर 1 प्लेयर निकल रहा है तो आप अंदाजा, मैं इस पे बात नहीं कर रहा किस क्राइटेरिया पे नंबर 1 बन रहा है, मैं सिर्फ पिचेस की बात कर रहा हूँ। दूसरा, अब 8वें साल में आ जाए जहां पर आपको पता चला कि भाई 200 रन तो कम पड़ रहे हैं, 240 भी, आज भी 9 रन रह गए, यानी कि 255 तो आज भी खींच दिए थे पकड़ के उसने कोयटा ने। तो जबकि जेसन रॉय नहीं चला इसके अंदर, जेसन चल जाता तो शायद ये इससे ज्यादा ही होते। मगर ज़हीर भाई की बात भी ठीक है कि आपके पास अगर 71 मीटर की बाउंड्री हो, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को अगर आप देखें 71 मीटर है, कोई कम नहीं होता यार। इसका मतलब है बॉलर्स को अपने ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। आपके बॉलर्स ठीक है 6-7 साल तक लिबर्टी लेते रहे कि बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस के ऊपर अच्छी बॉलिंग करते रहे। हाँ, T20 गेम बड़ा फनी है, क्योंकि यूनुस खान ने जब ये मैच जीता पहली मरतबा पाकिस्तान को जितवाया, तो उसने लॉर्ड्स में खड़े होकर कहा था इट्स द एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो वो एंटरटेनमेंट तो कहीं नजर नहीं, यहाँ दूसरी चीजें निकल कर आनी शुरू हो गई उसके बाद से। पाकिस्तान में खास तौर पे क्योंकि अब T20 ज्यादा देखना लोग इसलिए पसंद करते हैं, पिछले 2-3 सालों में आपने खेला यही है भाई, आपने अपने टेस्ट मैचेस कम करके T20 में कन्वर्ट कर दिए, तो आपको इसके म्यार को यहाँ बेहतर बनाना पड़ेगा, पिचेस पे काम करना पड़ेगा। सर पिछला मैच था उसमें 483 रन बने, आज जो मैच है उसमें 515 रन बने। बैलेंस नहीं होना चाहिए? आप नहीं समझते कि बॉलर्स और बैटर्स के दरमियान बैलेंस है? कुछ ना कुछ तो होना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नहीं, क्रेडिट आप अब्बास आफरीदी को क्रेडिट नहीं देंगे आज? क्या सर, एक तो होता है ना आउट करना, एक होता है आउट होना, वो छक्का मारते हुए बाउंड्री पे तो बॉलर क्रेडिट क्या देंगे? रन्स पड़े हुए हैं तो बैट्समैन के आंखें बंद, बाबर की तरह थोड़ी खेलेगा कोई बात नहीं मेरे हो जाए। रिजवान ने भी तो आज सरकारी रन्स किए, 55 रन जो करके गए आगे भी तो देखे, उनसे बेहतर तो नए आने वाले बच्चे करके जा रहे हैं। उस्मान खान BPL से मारता हुआ आ रहा है, उस्मान खान के लिए सेंचुरी नहीं है। हाँ, ये कि बॉलें जरूर कम है, 36 बॉलों में मारी है उसने 100। आप अंदाजा लगा लीजिए कि यार कितनी बॉलें स्पेयर कर ली उसने, तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया राइली रोसो का, जो 41 बॉल पे मार के सेंचुरी बनाई है। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप बॉलर्स, बैट्समैन को आप डिस्क्रेडिट ना करें ये बोल के बैटिंग फ्रेंडली है। भाई बॉलर्स को भी तो आप वर्कआउट का मौका देंगे, वो भी तो अपनी लाइन रन बेहतर करेंगे। 71 मीटर बाउंड्री बैट्समैन क्रॉस कैसे कर लेता है, कितनी भी बॉलिंग फ्रेंडली बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो, 71 मीटर कैसे मार रहा है वो? ठीक है। आपके पास भी मेरे ख्याल में स्टेट बैंक से खेले उस्मान, ज्यादा अगर मुझे याद है, गलत नहीं हुआ उसमें मेरे ख्याल से गेस्ट रमजान खेले, रमजान टूर्नामेंट कैसे प्लेयर देखा आपने? अच्छे प्लेयर है, नो डाउट। देखें T20 के अंदर, आप इस दफा की T20 में आप देखें पाकिस्तान को नया टैलेंट नजर आ रहा है। मैं समझ रहा हूं कि अभी जो डिसीजन लेने जा रहे हैं नजम शेट्टी साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जो है अफगानिस्तान के खिलाफ जो नई टीम खिलाएंगे, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारा नया टैलेंट जो है वो इस काबिल है कि हम एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है दूसरी टीम बनाने को तैयार हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी हमारा PSL हो रहा है कि जिसके अंदर हमें बैट्समैन बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। ये तजुर्बा कामयाब नहीं रहेगा अली, अगर आप इस पे जाएंगे, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आएगा, मैं इस जाऊंगा, इस तजुर्बे के अगेंस्ट जाऊंगा। अगर आप दूसरी टीम का ख्वाब देख रहे हैं, पहली टीम में कुछ है नहीं, बाहर करें भाई, नए वाले लेकर आए, उनको जिम्मेदारियां दी, इनको किसी और फॉर्मेट में मकसद उनका यही है, और यही मकसद है कि टीम में जो है फ्रेश ब्लड और यंग लेग्स को इंटरटेक किया जाए, और हो सकता है कि कुछ तब्दीलियां हम अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में देख सकें। लेकिन ऐसी कोई तब्दीली नहीं होना चाहिए जिससे ये अंदिया जाए, या जिससे ये जो है तासुर जाए, या ये इससे इम्पैक्ट जाए कि जो है वो कप्तान बाबर आजम के खिलाफ कोई ऐसी लॉबिंग हो रही है, बाबर आजम को साइड करने की कोशिश की जा रही है। खुदारा वो डर्टी गेम ना दोहराया जाए जो सरफराज अहमद के साथ इससे पहले दोहराया गया। तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद बहरहाल बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर हैं, पाकिस्तान की पहचान है, लेकिन उनको ट्रीटमेंट वैसे ही देना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं उस मैच की कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रन स्कोर किए गए। उस्मान खान ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। उस्मान खान वो प्लेयर हैं एक जो कराची में रमज़ान क्रिकेट खेलते रहे और पाकिस्तान क्रिकेट क्लब जो खुद कोयटा ग्लैडिएटर्स का क्लब है उस क्लब से 12 उन्होंने इनिंग का आगाज़ भी किया। उमर एसोसिएट से भी खेलते रहे, अब यूएई में मौजूद हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यूएई में रहने के बावजूद इनको पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ये गुज़िश्ता बोर्ड का बड़ा ज़बरदस्त कारनामा था और कोयटा ग्लैडिएटर ने इनको नहीं इंडक्ट किया अपने स्क्वाड में, लेकिन उनके अगेंस्ट आज इन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली और सिर्फ 36 बॉलों पे सेंचुरी कर दी। अपने टैलेंट से फायदा नहीं उठाया कोयटा ग्लैडिएटर ने। आजम खान हुए, साइम अयूब हुए, चले मजबूरी थी, साइम अयूब तो चले गए, लेकिन आजम खान भी चले गए। फिर अभी उस्मान को हम देख रहे हैं, इनके अपने ही प्लेयर जो है वो इनके खिलाफ रन स्कोर करते नजर आ रहे हैं। घर के आग लग रही है, घर के चिराग से अपना ही आदमी मार रहा है इनको। और मैं ख्याल में शायद यूटिलाइजेशन और फिर ये कि यार देखें वो टीम चलती है सरफराज पे। मैं सीधी सी बात करूं, सरफराज 19 करें 20 करें कोई किसी को जवाब दे नहीं है, ठीक है। और फिर नदीम उमर का आपको पता ही है, फ्रेंचाइज ओनर जो होता है वो एक दफ़ा दे देता है टीम, उसके बाद सिर्फ तालियां बजा रहा होता है, भले हार पे बजानी पड़े जीत पे बजानी पड़े। उन्होंने कह दिया है कि जब तक मेरी आंखें खुली हैं मैं सरफराज को कप्तान देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर भाई सरफराज को कप्तान रखे हम, ठीक है। मगर ये कि यार परफॉर्मेंस के बाद भी आंखें खुली नहीं नहीं खुलेंगी यार। देखें अब लाहौर का है, लाहौर के लिए हारिस कहता है कि मैं जिंदगी भर यहीं पे रहूंगा। उसने भी कहा है, जो जमान बॉलर है उसने भी कहा है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि यार ये इमोशंस हैं, ये खिलाड़ियों के इमोशंस होते हैं, कहीं फ्रेंचाइज ओनर्स के इमोशन हैं, कहीं खिलाड़ियों के इमोशंस हैं। और सही बात है, देखिए यार अगर आप देखें तो पाकिस्तान में बड़ा महदूद पैमाने पर 8 सीजन हो गए, अभी तक ये नहीं पता कि 2 टीमें कब बढ़ेंगी। अगले 8 सीजन तो भी मुझे 2 टीमें बढ़ती नजर नहीं आ रही, क्योंकि फ्रेंचाइजर्स के अपने रोने बहुत हैं। गाना खाने पीने के मसाइल हैं। रमीज राजा याद होगा लास्ट ईयर कह रहे थे हमने बड़ा बिजनेस दिया, लाहौर कलंदर के ओनर आतिफ राना समीर नाना कह रहे हैं कि कुछ नहीं दिया, झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ मसाइल ज़्यादा है, मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान में सुपर लीग कामयाबी से जारी है। और आप ये देख लीजिए जिस तरह से रन्स के एतबार से अगर देखा जाए तो इस वक्त बड़ी लीग बनती हुई नजर आ रही है मुझे। प्ले ऑफ के मैचेस के अंदर ही, यानी कि अब फाइनल तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं कितने रन मार देंगे इस लीग के अंदर ही लोग पकड़। उमर बिन यूसुफ एक ऐसा प्लेयर जिसको कोयटा ग्लैडिएटर ने काफ़ी देर से खिलाया। आपको लगता है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग है इसमें जो सही टैलेंट है, ठीक है कुछ प्लेयर तो मुसलसल परफॉर्म करें ना करें मुसलसल खेलते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में सही टैलेंट है उसको पाकिस्तान सुपर लीग में मौके नहीं मिलते। देखिए जब स्टेट बैंक की क्रिकेट टीम थी ना तो उसमें यही हमारी रवायत थी कि हम जो है हमेशा जूनियर प्लेयर को पहले मौका देते थे, हम नाम के ऊपर नहीं जाते थे। कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उमर को जो बहुत पहले चांस मिलना चाहिए था। और मेरे ख्याल से एक आध प्रोग्राम में हमने कोई जिक्र भी किया था कि उमर जो बाहर बैठा हुआ है उससे चांस मिलना चाहिए। तो ये लोग इनका जो खौफ है कि नाम के ऊपर के नाम वाले प्लेयर जो है वो खेलेंगे, नहीं खेलते हैं, छोड़ें। अब पाकिस्तान देखें ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान नई टीम भेज रहा है ना, इंटरनेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से तो नए लड़के होंगे और नए नाम होंगे। तो ये डिसीजन करने चाहिए कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट को भी। और मैं अभी इफ्ती भाई ने मतलब जो बात की है बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बातें की हैं कि हम कब तक जो है हम इसके ऊपर भरोसा करेंगे कि ये जो है कोयटा सरफराज के ऊपर हवाले से जो डिस्कशन जो की है कि नहीं ठीक है अगर सरफराज देखें, मैं कह रहा हूँ ठीक है प्लेयर अच्छा है, सरफराज को मेरे ख्याल से मेंटली थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा उसे। उनको कैप्टन अगर सी के अंदर जो उन्हें प्रॉब्लम आ रही है तो वो सिर्फ बैटिंग करें, कीपिंग करें, कैप्टन किसी और को बनाए। अच्छा, नवाज की कप्तानी में भी तो देखें ना 200। इन्होंने नवाज की भी बात की है, अगर सरफराज की जगह जो रिप्लेसमेंट ली थी वो ली थी बिस्मिल्लाह खान की। आपको लगता है कोई इनसिक्योरिटी है या क्या है कि बिस्मिल्लाह खान बाहर बैठे रह गए और उमर अकमल से विकेट कीपिंग कराई गई जो से कीपिंग ही नहीं कर रहे। उमर को कहीं तो फिट करना है ना यार, ये भी तो देखे ना। आप जब ब्लू वाइट बॉयज बना लेंगे अपने पसंद के खिलाड़ियों को, उमर इसलिए भी खेलेंगे कोयटा से। मुझे याद है कि आप देख लीजिए मैच फिक्सिंग के एलिगेशन हो या कोई और एलिगेशन हो, खिलाड़ी बाहर हो जाता हो तो सबसे मजबूत दीवार कोयटा ग्लैडिएटर ही है। आमिर भी वापसी के लिए वहीं गए, इरफान भी वापसी के लिए वहीं गए, उमर भी वापसी के लिए वहीं गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक जगह नदीम उमर का अगर आप देखें ना क्रिकेट के हवाले से तो बड़ा नाम इसलिए भी होता है कि यार वो ठीक है अगर खिलाड़ी से गलती हो जाए तो उसको दूसरा मौका मिलना चाहिए, और वो मौका नदीम उमर ने दिया है। मैं ख्याल में सरफराज के लिए उन्होंने लाइफ टाइम रख लिया है। दूसरा मौका जब दे रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर दूसरा मौका दे रहे हैं, आपने तो PSL की बात की है, बल्कि जो ग्रेड 2 क्रिकेट है आमिर को वहां से वापस लाया गया और वहां से उमर एसोसिएट वो प्लेटफॉर्म था कि जो मोहम्मद आमिर को दिया गया वापस लाने के लिए। फिर ये मौका शर्जील खान को क्यों नहीं दिया गया, ये मौका जुल्फिकार बाबर को क्यों नहीं दिया गया, ये मौका खालिद लतीफ को क्यों नहीं दिया जाएगा। फिर सबके लिए बराबर ही मौके देने चाहिए कि एक ये वो टीम है कि तमाम फिक्सर को वापस लाके ये खिला देगी। अली बाकी 5 फ्रेंचाइजीज भी तो हैं। आप कह रहे हैं ना कि तमाम मौके जो कोयटा ग्लैडिएटर दे रही है, पेरेंट बॉडी है वो भी, उसका भी तो कोई रोल है ना यार। देखिए आप अपनी कैपेसिटी में जितने लोगों का कर सकते हैं कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, मैं इसलिए, आप याद होगा मैंने बात के शुरू में ब्लू व्हाइट बॉय कह दिया था, इसलिए कहा था मैंने कि यार कुछ क्रिकेटर ऐसे स्पेशल होते हैं कि यार ठीक है गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, कयूमी लेजेंड है ना, कोई बात नहीं, हो गई, इसको सेट कराना है, इसको खिलाना है, ठीक है, खेल रहे हैं लड़के। मगर अब उमर एसोसिएट हो या नदीम उमर की जो भी दीगर चीज़ें हैं, तो वो उनका काम ये तो नहीं कि पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट का ठीक करना, उन्हीं ने ठेका ले लिया। इवन मैं, जैसे आप ये अब्दुल वाहिद बंगलजई है इवन, या आपके बिस्मिल्लाह खान है, कोयटा में यार कम से कम आपको किसी 2-3 सालों में कोयटा के 2-3 नाम तो आप लेकर आए, ताकि जो कोयटा में होने वाले मैचेस हैं आपको वो भी तो मजा देना है यार। देखें आपके इस वक्त दुनिया क्रिकेट में इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया और पाकिस्तान दो ऐसी लीग्स चलती हैं, एक तरफ आईपीएल और दूसरी तरफ पीएसएल, जिसको पूरी दुनिया में पजीराई है। ये देखें आप, इसका एडवांटेज लेना यार। आप कब तक अपने टैलेंट को इसी तरह कभी बाबर के नाम के नीचे, कभी रिजवान के नाम के नीचे, या इवन कभी इमाम के नाम के नीचे, या इवन कभी अब्दुल्ला, आप दबाएं नहीं टैलेंट को यार। आप दबाएंगे और मखसूस इरादों से आप काम करेंगे कि यार इमरान खान आ गए अगर प्राइम मिनिस्टर बन के, तो ठीक है, वो अपना ख्वाब लेकर आएंगे, वो 2 करोड़ का जो सिस्टम है वो 22 करोड़ पे नाफिज कर देंगे और तमाम लोग खामोश होकर बैठ जाएंगे। मैं आप सुन ले मेरी बात, आप खामोश होकर बैठ जाएंगे, उससे होगा क्या? यानी कि आप चाहते हैं कि मखसूस घरों के लड़के क्रिकेट खेलें, उन्हीं का घर के बच्चा पैदा हो, वो बड़ा हो, वही टीम के अंदर आ जाए, वही खेलता रहे। उस्मान कादिर की मिसाल है, पूरा साल ऑस्ट्रेलिया में रहता है, सिर्फ पाकिस्तान खेलने के लिए बाहर यहाँ पर आता है। क्यों भाई, ऐसी कौन सी लॉटरी लगी हुई है तुम्हारी? कहाँ लिख के गए कादिर भाई खुदा ना खासा कि यार मैं मेरे बाद खिलाते हैं बेचारे को, कहाँ खिलाते? एक बात नहीं खिला, मगर वो आता तो पाकिस्तान से खेलने के लिए ना, दोस्ती आ रही है ना, लाइकिंग डिसलाइक। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ मखसूस घरों को बाकायदा आपने अलॉट कर दिया कि ये बच्चा जरूर खेलेगा। मैंने कह दिया वसीम आएगा, वसीम आ रहा है जी, मैंने कह दिया नसीम को T20 में उस वक्त खिलाने जब मैं बोलूंगा जब आए। तो ये मत करें आप, अपने और बच्चों को मौके रखें आप डोमेस्टिक में, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। जहीर भाई है, जैसे जहीर भाई का काम क्या है, आप बोलते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बनाया, खिलाड़ियों को बड़ा पजीराई देते हैं, अपनी जेब से भी खर्चा करते हैं, क्रिकेट की मोहब्बत में कर रहे हैं ना आपको। अगर इन जैसे लोग आप घरों को भेज देंगे और अपना निजाम नाफिज कर देंगे तो बच्चा कहां से आएगा, मुझे बताएं। अच्छा, बेस्ट टैलेंट नबी भी नहीं खेल रहा, जैसे अभी हमने देख लिया उस्मान को, देख लें आप, उस्मान को क्रिकेट ग्लैडिएटर ने पहले खिलाया, उसको प्लेयर बना सकते थे, जिस तरह आजम खान को प्लेयर बना सकते थे, उसको प्लेयर नहीं बनाया, उसको छोड़ दिया, दूसरी वो यूएई चला गया, फिर बीपीएल खेला, बल घूम फिर के वो आ ही गया। इसी तरह हमने देखा साइम अय्यूब को पहले साल इन्होंने खिलाया, फिर भूल गए, अशर कुरैशी को पहले खिलाया इमर्जिंग कैटेगरी में, आपको याद होगा, फिर उमर एक बच्चा था लेफ्ट आर्म स्पिनर जो कराची किंग ने खिलाया। ऐसे कई प्लेयर थे, इब्तिसाम लड़का था हैदराबाद का कि जिसको पेशावर ज़ल्मी ने खिलाया, उसका एक फ्यूचर नजर आ रहा था। ऐसे कई लड़के थे जिन पे काम करते वो प्लेयर बन जाते, लेकिन उनको घर भेज दिया गया। देखें, डिसीजन करने की बात होती है, आपको भरोसा करना पड़ेगा, उन प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। अभी बात हो रही थी कोयटा की, कोयटा के अंदर बिस्मिल्लाह खान अच्छे प्लेयर है, ठीक है, आप देखें कोयटा ने भी टैलेंट दिया है। शोएब खान कोयटा से पाकिस्तान खेले, जलाल खान पाकिस्तान ए खेले वहां से, नजर हुसैन पाकिस्तान, नसीम खान खेले, फिर अभी पशीन का एक लड़का जो आया था बैट्समैन, इस्माइल लड़का जो रमजान क्रिकेट खेला है, अजहर खेला, ठीक है। तो मकसद कहने का ये कहना कि यार वहाँ टैलेंट पता नहीं है कि नहीं, मगर टैलेंट है वहाँ, क्योंकि हम तो खुद कोयटा के लड़कों अभी मैं पाकिस्तान कप कवर कर रहा था, लेफ्ट आर्म स्पिनर जबरदस्त बैट्समैन जुनैद है, जो बड़ा अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आपके स्टेट बैंक के ग्राउंड पे बॉलिंग कर रहा था, बैट्समैन बड़ा अच्छा है। ये आप एक मखसूस माइंडसेट उन खिलाड़ियों को प्रोजेक्ट करता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जिससे वो टैलेंट जो इंटरेस्टेड होता है पाकिस्तान खेलने के लिए वो पीछे होता जाता है, क्योंकि वो जो रास्ते देखता है ना कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मोहम्मद हारिस 2 मैचेस के बाद जनाब पाकिस्तान खेल गया और इसकी तस्वीरें बिलबोर्ड पे लगी। यार मतलब अगर आपने सबके बच्चों को साथ इस तरह करें, सबको उतने ही मौके दें, तो फिर तो ठीक है जी, फिर समझ में आती है। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी आंख ने कह दिया तो आपने बाकी टैलेंट को रोन डाला ये बोल के कि नहीं यार मैंने कह दिया ये बच्चा खेल जाएगा, तो फिर इस तरह तो भाई आपका टैलेंट फिर क्या देखेगा, फिर वो तो तवक्को यही करेगा ना कि यार बेकार है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह अभी आजम ने परफॉर्म किया, विक्टो के पीछे भी, विक्टो के सामने भी, हारिस विकेट कीपर बैट्समैन है, फिर अब्दुल हसीम है, इससे कोई प्रेशर आया है रिजवान के ऊपर, बाबर आजम के ऊपर? अली बिल्कुल आया। देखें यार, बाबर 2 मैचेस से तेज खेल रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, तो दुनिया कह रही है ना, क्यों खेल रहा है, किसने बताया? अबे 2 साल तक पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी तुमने, ऊपर खेल के अपने आप को नंबर 1 रख के जो अवार्ड लेके चले गए हैं। क्यों खेल रहे हो? तेरे कौन दिखा रहा है तुम्हें? मैं साइम अपना शॉट लेकर आया है, दुनिया कह रही है आसमानी किताब क्रिकेट की, वो कह रही है कि नो लुक शॉट। जो लड़का अपना शॉट लेकर आया है
उसको आप कैसे पीछे करोगे? उससे मुकाबला करोगे। मुकाबले की फिजा बनाने के लिए आपको डोमेस्टिक भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो होमवर्क करके आया है भाई। ये उस्मान खान का पीछे होमवर्क है, ये जिसकी आप उमैर बिन यूसुफ की आप बात, होमवर्क है यार। अली इनको तो मजे लगे हुए कि तुम्हें ओडीआई के लिए लिया था, तुमने हल्की वेस्ट इंडीज को ठोक दिए 3 सेंचुरी, उसके बाद तुम चौड़े हो गए कि मैं टेस्ट भी खेलूंगा, 20-22 इनिंग तुम टेस्ट में लेके चले गए, ठीक है। उसके बाद T20 में भी तुम्हें आगे पीछे करके खिला दिया गया, आखिरकार मिसबाह उल हक की कप्तानी में कोचिंग में तुम्हें मेकशिफ्ट बना के ऊपर किया गया। उसके बाद तुम ऊपर ही हो क्योंकि तुमने फायदा उठाया उस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान के पास आई नहीं कोई ऊपर रुकने वाला। मिसबाह उल हक को मैं कसूरवार इसलिए करार देता हूं कि जब से ये कप्तान बना है, मोहसिन भाई आएंगे उस दिन इस बात पे बहस होगी, मैं इस पर नहीं आ रहा, जब से ये कप्तान बना है। देखें यार, आपके पास तौफीक उमर थे, इमरान फरद की बेगम की तबीयत खराब हुई, छुट्टियां लेके गए, वापस नहीं आए। तौफीक उमर की इंजरी थी, वो गए वापस गए, बाहर नहीं आए, वापस नहीं आए। उसके बाद से ओपनिंग स्लॉट 2 नंबर खा कौन रहा है पाकिस्तान के? यहाँ पर कंसिस्टेंट ओपनर क्यों नहीं है आपके पास, मुझे बताएं। वो कभी रखे ही नहीं ना। उसकी वजह यह है कि बताने के लिए इनके ये हो कि जब मैं आता था 4 आउट हो चुके होते थे। अबे तुम बनाते ही नहीं ऊपर के लिए, बनाओगे तो ऊपर रुकेगा ना आदमी। आज तक वही चल रहा है, आज भी आपके ओपनर मेकशिफ्ट है, सही, आज भी आप जुगाड़ पंक्चर लगा के खिला रहे होते हैं। मुझे ब्रेक पे आना क्विकली बताएगा कि क्यों हम जो है वो इनसिक्योरिटी का इतना शिकार रहते हैं। देखें, मैं आपको बताऊं, इस वजह ये है कि देखिए बाबर आजम कहते हैं कि मैं ओपन करूंगा, रिजवान कहते हैं मैं ओपन करूंगा, फखर जमान कहाँ खेलेंगे? बाकी जो ओपनर एक से एक प्लेयर है आपके पास। देखें, हम ये नहीं कहते बाबर आजम बुरा प्लेयर है, बाबर आजम अच्छे प्लेयर है, मगर टेस्ट खिलाएं उनको, टेस्ट का कप्तान बना दें, कोई बात नहीं। लोगों का शौक जो है, आवाम का शौक T20 की तरफ है, वनडे की तरफ है, जो उनको देखना चाहते हैं, हार्ड हिटिंग बैट्समैन देखना चाहते हैं, एग्रेसिव कप्तान देखना चाहते हैं, वो चीज़ बाबर में नहीं है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में नए खून को क्यों शामिल नहीं किया जाता। अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं तो वहां भी देखते हैं कि शेखर धवन जैसा प्लेयर उन्होंने, जो ब्लास्टर बैट्समैन समझा जाता था, उसको बाहर कर दिया। शुभमन गिल जैसा प्लेयर आ गया है, सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर आ गया, और भी कई ऐसे प्लेयर आ गए, KL राहुल जैसे प्लेयर को उन्होंने बाहर कर दिया। हम इस किस्म के डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? हम किन इनसिक्योरिटीज का शिकार है? ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा अफगानिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान का मुमकिन स्क्वाड है इस पर डिस्कशन करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और अब बात करेंगे पाकिस्तान की अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के बारे में। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स ने स्पॉन्सर्ड किया है। और हम अपने गुज़िश्ता शोज़ में भी बात करते रहे कि जब मोहसिन हसन खान साहब जैसे लोग जब अपनी शर्ट की तरफ देखते होंगे, अपने कैप की तरफ देखते होंगे, तो उनको पाकिस्तान का सब जलाली परचम नज़र आता होगा। थ्रू आउट द PSL हम ये बात करते रहे हैं, और अब इस हवाले से कुछ पेशरफ भी हुई है। हमारे रिपोर्टर ज़ीशान नवाज ने मैं ज्वाइन किया, उनसे हम जानेंगे कि इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। ज़ीशान, सबसे पहले तो आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। ये बताइए कि क्या नोटिस लिया गया इस हवाले से, क्योंकि हमारे शो से भी ये आवाज़ उठी थी कि जो स्पॉन्सर्ड हैं, स्पॉन्सर्स कर रहे हैं, जो स्पॉन्सर कंपनियां हैं, उन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कराची किंग्स जो टीम का जो जुआ करवाने वाली वेबसाइट है उसको स्पॉन्सर किया गया है कराची किंग को। उस पर स्टेट बैंक ने सुपर लीग की जो स्पॉन्सर कंपनियां उस पर एतराज उठा दिया है, जिसमें 1xBet है और दूसरी वेबसाइट है 1xBet। दोनों ही जुआ करवाती हैं, तो जिस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने PSL जो फ्रेंचाइज हैं और PCB को नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1xBet वेबसाइट है जो स्पॉन्सर है कराची किंग का, वो क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल पर जुआ करवाता है। तो सुपर लीग की स्पॉन्सर क्रिप्टो करेंसी और जुआ वेबसाइट गैर मुल्की कंट्रोल में है। PCB समेत जो मज़कूरा कंपनियां हैं वो ज़रा मुबादला बाहर मुंतकिल करने की इजाजत भी नहीं ली गई है, तो इस पर PCB को मौक़िफ़ लिया गया है। तो PCB ने भी मौक़िफ़ दिया है कि सुपर लीग जो क्रिप्टो करेंसी कंपनी है BIFC को सुपर लीग से निकाल दिया गया है। स्टेट बैंक ने के जो नोटिस लेने से पहले ही कार्रवाई कर चुका है PCB शराब, तंबाकू, सट्टेबाज, जो PCB का मौक़िफ़ आया है, PCB ने कहा है कि PCB शराब, तंबाकू, सट्टेबाजी और जुए की प्रमोशन के सख्त खिलाफ है। तो इस हवाले से कुछ जिम्मेदारों के नाम, ममनुआ चीजों की पाबंदी पर दस्तखत कराए जाते हैं। तहकीकात कर चुके हैं कि 1xBet कंपनी सट्टेबाजी जुआ वेबसाइट नहीं है।
शक गुजरने पर कराची किंग्स से तमाम दस्तावेजात मंगवाकर जायजा भी लिया गया है। थैंक यू सो मच निशान, आप हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि क्या पेशरफ्त इस हवाले से सामने आई है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली सीरीज़ के हवाले से। जी, ये आपका ताल्लुक है यहाँ से, और ये जो कंपनीज़ हैं ये इससे पहले भी हमने देखा, गुज़िश्ता PSL के अंदर भी जो हमने देखा था कि गुज़िश्ता PSL के अंदर भी कुछ जो है या पाकिस्तान की टीम को भी कुछ इसी किस्म की कंपनी ने स्पॉन्सर किया था। तो क्या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इस हवाले से कोई? अब मेरे ख्याल है चेक एंड बैलेंस तो बिल्कुल होगा, और मुझे बहरहाल इस पॉलिसी का अभी नहीं पता इतना कि आया इसमें स्टेट बैंक का क्या इन्वॉल्वमेंट है और क्या नहीं, तो मैं इस पर डिस्कस नहीं कर सकता इतना, मगर ये कि जाहिर बात है कि जब इतना इशू उठा हुआ है तो कोई ना कोई बात होगी शायद। चले इस मौजूद को तो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं कि मजीद इसके हवाले से पेशरफ्त सामने आएगी तो ज़रूर बात करेंगे। थोड़ी सी बात करते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में खबरें आ रही हैं कि टीम में तब्दीली होगी, नए प्लेयर को शामिल किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी है इफ़ी भाई कि अगर यहाँ पे टीम हार जाती है, क्योंकि पहला ही असाइनमेंट होगा सेठी साहब का इंटरनेशनल कि जो मुकम्मल फुल फ्लैश सीरीज़ होगी, अगर यहाँ पे रिस्क लेने के लिए क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं अली। देखें, बाबर आजम जब कप्तान बने थे, सरफराज को श्रीलंका की सी टीम के खिलाफ वाइट वॉश होने के ऊपर बाहर कर दिया गया। हालांकि उनको तोहफे में उमर अकमल और अहमद शहजाद भी दिए गए थे, पुराने यार भी दिए गए, तो उनसे भी कुछ निकल के नहीं आया। बाबर आजम उसी सीरीज में क्यों फेल हुए? श्रीलंका की सी टीम के अगेंस्ट बाबर आजम पूरी तीनों मैचेस में फेल हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, बाबर आजम को टीम दी गई, इंग्लैंड गए, कोरोना में मजे किए इन्होंने, वहाँ पर वाइट वॉश हुए इंग्लैंड की सी टीम के साथ। इयन मॉर्गन कप्तान था, 11 लोगों में अपनी जगह ना होने की वजह से बेंच पे बैठ गया। इसका मतलब है बेंच पे बैठना एजाज की बात है। सरफराज भी 1.5 साल बैठा है। अब जबकि नई रिजीम आई है, नई रिजीम का ये सोचना है कि यार अब T20 की भरमार ज़्यादा है दुनिया क्रिकेट में, और हमें अब वो उसी स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा, उन लड़कों को लाना पड़ेगा जो बेंच पे बैठे रह गए, या फिर नए आने वाले बच्चे जो हैं, जिसमें साइम है, जिसके अंदर हसीबुल्ला खान है, उसको भी आप देख लें, उमर बिन यूसुफ की, आप उस्मान खान को भी आप देख रहे हैं, शाहीन के ऊपर जिम्मेदारियां डालने की कोशिश की एहसान का बड़ा नाम है। मैं ये कह रहा हूं कि अब्बास आफरीदी है बोलिंग में, यानी कि बहुत सारे लोग हैं। अब ये जो आजमूदा फार्मूला है आपका, यानी कि 150 160 का, मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब बाबर आजम टॉस हारते हैं तो कहते हैं 150 160, जीतते हैं तो 150 160, उसमें कहने का मतलब ये होता है कि मेरे 50 और रिजवान के 50 और बाकी टीम के 50। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब PCB शायद इन चीज़ों को देख चुका है, और पिछले होने वाले 50 से 60 T20 में कैलकुलेट करने के बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि फ़ायदा सिर्फ लड़कों को हुआ, नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का हुआ, क्योंकि एक तो बच्चा नाराज़ हो गया, फिर ये कि बच्चों ने, पाकिस्तान के मुस्तकबिल ने ये देखा कि आप किसी की नज़रों के प्यारे होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके अब्बू होंगे, आपके खालू ताया फूफा होंगे, तो वो टीम में होंगे तो आप टीम में आ सकते हो। तो पाकिस्तान क्रिकेट में अब तब्दीली की फिदा आ चुकी है। आपको क्या लगता है टीम तब्दील होगी और पहली सीरीज़ होगी शकील शेख नजम सेठी साहब की कि जो जिसमें रिस्क लेने के लिए अफोर्ड करेंगे? अब बिल्कुल देखें, बहुत अच्छा डिसीजन है और हमें सपोर्ट करना चाहिए। नया टैलेंट किस तरह सामने आएगा? हम लोग बाहर देखें, हमेशा हम लोग यही बात कह रहे थे कि देखें टीम के अंदर लॉबिंग, ग्रुपिंग, दोस्ती यारी नहीं होनी चाहिए। जहाँ दोस्ती यारी होगी वहाँ टीम तबाह बर्बाद हो जाएगी। और ये जो कैंपेन चली थी, गुनाह है, सोचना भी मना है, बात करना भी मना है, देखना भी मना है, तो फिर एक शटअप कॉल के बाद खामोश भी तो हो गए। हाँ। तो ये चीज़ देखें, प्लेयर्स को ये सब नहीं होना चाहिए। प्लेयर को अपने पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, हमारे लिए अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। आप एक चीज़ देखें कि पाकिस्तान जो है वो जब बाबर को दिया था तो नंबर 1 पोजीशन पे था। आज पाकिस्तान कहाँ है? देखें, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है ये होता है कि जिस प्लेयर्स को बनाना है ना उसे बना दिया जाता है। मिसाल के तौर पे इमाम उल हक को 650 रन करके पाकिस्तान खिला दिया, उसे खिला के बनाया। बाबर 1 सेंचुरी के बाद उसे बना दिया गया। साद अली ने 1000 रन किए, उसे एक मैच के बाद बाहर कर दिया। आज वो अमेरिका के अंदर जाके अमेरिका की तरफ से क्रिकेट खेल रहा है। इसको बनाना है, तो मेरे ख्याल है कि नए टैलेंट को चांस देना चाहिए। और क्विकली मैं सिर्फ ये ऐड करूंगा, देखिए जब बाबर आजम को बिल्कुल ठीक कहा कि नंबर 1 टीम थी, बाबर आजम आजमा लिए गए, वो बाबर आजम ने कुछ ही नहीं दिया आपको। तो ठीक है, शाहीन को आप टीम दे रहे हैं, चांस लें, नए बच्चे दें आप, ताकि वो इस फॉर्मेट में पाकिस्तान का नाम ऊपर करे। भाई नए बच्चों की बात की तो नए बच्चे इंडिया में भी इंडक्ट किए गए और टेस्ट मैच है खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान, कि जब उस्मान ख्वाजा ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और उसका रेप्लिका दिया जनाब शुभमन गिल ने, बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस शुभमन गिल की जानिब से भी सामने आई। जरा समरी दिखाइएगा अब तक जो मैच हुआ उसमें क्या समरी है और इस वक्त मैच की क्या सूरत हाल है। फिर FAY से और ज़ैरुल हसन साहब से इस मैच को एनालाइज करते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम है, जहां पे शुभमन गिल ने जबरदस्त जवाब दिया, 128 रन स्कोर किए, 59 रन के साथ विराट कोहली नॉट आउट है और बड़ी सेंचुरी। मैंने भी अपने शो में कहा था, एक नजर आ रही है विराट कोहली की जानिब से। पुजारा ने 42 रन की इनिंग खेली, लेकिन इंडिया अभी भी जो है 191 रन को उसको ट्रेल हासिल है। क्या कहेंगे आप FAY इस मैच वाले से? क्या आपको लग रहा है कि ड्रॉ की तरफ जा रहा है टेस्ट मैच? अगर ड्रॉ होता है तो इंडिया सीरीज जीत गया। हाँ। ठीक है, मगर मैं आज की इनिंग के बाद जो शुभमन गिल और विराट कोहली
कोहली की पार्टनरशिप के बाद और फिर विराट कोहली की 50 के बाद एक मुस्कुराहट के बाद, उस मुस्कुराहट में ये था कि 2.5 साल तक अगर मैं करता तो रन मेरे मुझ तक पहुंचता कौन, 2.5 साल में कम से कम तुम्हें मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ तो है कि इसकी फॉर्म नहीं है टेस्ट के अंदर। तो वो 50 के कल 50-100 में कन्वर्ट हो जाएंगे विराट कोहली के। कल का दिन फैसला कर लेगा कि क्या इंडिया इस टेस्ट को जीता। अच्छा, आपको कोई वेयर एंड टियर नजर आ रहा है इस पिच के ऊपर, कोई मेडिकल हो जाए, कुछ हो जाएगा, मैच का रिजल्ट सामने आ रहा है? अली, एक बड़ी खास बात है अहमदाबाद में, मुझे याद है वॉशिंगटन सुंदर यहाँ के बेस्ट बॉलर बन के निकले थे जब उन्होंने डेब्यू किया था, मगर ये कि वहाँ उसकी रेत चेंज होती है तीसरे चौथे दिन के बाद। आज तो नहीं हुई, मगर नीचे से अगर रेत लाल रंग की निकल आती है, अभी तक तो ब्राउन है, लाल निकल आई तो समझ लें ऑस्ट्रेलिया की लाल हो जाएगी अगर लाल निकल आई तो। ये बता दूं आपको क्या लगता है कि इंडिया में इस तरह से तब्दीलियां की जा रही हैं, आपको क्या लगता है? देखें, पहली बात ये कि इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया के अंदर टैलेंट जाहिर बात है उसी तरीके से आ रहा है। और मैं समझ रहा हूँ कि दुनिया क्रिकेट की 2 बेहतरीन टीमों के दरमियान ये मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान। और इंडिया अगर ड्रॉ भी कर जाता है तो इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा और इंडिया मैच सीरीज जीत जाएगा। जब मैं अहमदाबाद गया हूँ, अहमदाबाद मैंने जाके देखा है, वहाँ की पब्लिक जो है बड़ी क्रेजी है क्रिकेट की। और वो क्रिकेट आप देखिए स्टेडियम उनके भरे हुए होते हैं, टेस्ट के अंदर भी स्टेडियम उनके भरे हुए होते हैं। अच्छा, अहमदाबाद आपने देखा, लेकिन कल पिंडी में क्या होने जा रहा है? इस्लामाबाद और पेशावर। इस्लामाबाद और पेशावर के अंदर मेरा अपना ख्याल है कि इस्लामाबाद जीत जाएगी। आपसे तो पूछने बेकार है, पेशावर का मैच है, क्योंकि बाबर के साथ पेशावर को सपोर्ट नहीं करेंगे। बाबर अब आपकी क्रिकेट में नजर ही नहीं आ रहा, आप बातें कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच जहीर भाई, थैंक यू सो मच। कमर रफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल हमारा पैनल चेंज होगा, कल लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब और एनुस जहरा हमें इस पैनल में ज्वाइन करेंगी। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।